मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जो पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित है, उसके अंत में रहस्यपूर्ण चिट्ठी जो उन्होंने अपने साधर्मी भाई को लिखी थी, जिसके माध्यम से हमें सम्यक दर्शन का स्वरूप समझने में मिल रहा है। न केवल सम्यक दर्शन का स्वरूप, सम्यक ज्ञान का स्वरूप, बल्कि आत्मा का चिंतन कैसे किया जाता है, आत्मा कैसे अनुभव में आती है, ये भी उन्होंने उसका संक्षिप्त रूप में मगर बहुत फोकस्ड वे में हमको ज्ञान दिया। तो जिस किसी को भी इस तरह के जो प्रश्न आए, वैसे तो उन्होंने पंडित जी ने अपने आप डायरेक्ट प्रश्न के उत्तर दिए हैं कि आत्मा का अनुभव हम अपने ज्ञान के द्वारा कैसे करें। हमारा ज्ञान का जो क्षौक्षम है, या जिसे क्षौक्षम ज्ञान कहते हैं, मतिशुद्ध ज्ञान का जो जितना उघाड़ है, उस ज्ञान के द्वारा हम आत्मा का अनुभव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मिथ्या दृष्टि जीव और सम्यक दृष्टि जीव दोनों में अनुभव में क्या अंतर है, ऊपर के गुण स्थानों में अनुभव में क्या अंतर है, और केवल ज्ञानी के अनुभव में क्या अंतर। ये सब अपन आज बातें करेंगे सारी, क्योंकि जैसा कि उसमें लिखा है कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक है, तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक का ही अर्थ ये है कि मुझे उस मार्ग पर आरूढ़ होना है जो मुझे स्वरूप में पहुंचा दे। मेरा स्वरूप कौन सा है? इसी को आत्मा का स्वरूप कहते हैं, क्योंकि मैं ही तो आत्मा हूँ, है ना। इस बारे में बिल्कुल कोई गफलत में मत रहना। कोई कभी ये मत सोचना कि मैं, मेरा शरीर, मेरी आत्मा। मेरी आत्मा क्या है? जब हम किसी चीज के ऊपर स्वामित्व करते हैं ना कि ये मेरा है, इसका मतलब क्या है कि वो वस्तु अलग है, मेरा उससे संबंध है, लेकिन उसके ऊपर मेरा स्वामित्व है, इसलिए मैं उसको मेरा कहता हूँ। तो जो मैं स्वयं हूँ, उसको स्वयं में कोई भेद नहीं पड़ता, है ना। अब हम देखो, कभी जाने अनजाने शरीर के बारे में कह देते हैं साहब कि आज मेरा शरीर तप रहा, आज मेरे शरीर में से गर्मी निकल रही। तो इससे जाहिर होता है कि शरीर अलग एंटिटी है। तो बहुत सारे जाने अनजाने में हम ये शब्द यूज करते हैं, और कई बार जो है उसको मिला देते हैं कि साहब मुझे बुखार हो रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं। तो ये जो हमारा, हम भले ही जो व्यवहार में उपयोग करते हैं वो शब्द उपयोग करें, लेकिन अंदर से हमें बहुत क्लैरिटी होना चाहिए कि जब मैं कहता हूँ कि मुझे बुखार हो रहा है, मैं कप रहा हूँ, मैं घबरा रहा हूँ, हाँ, देखो ये स्टेटमेंट है कि मैं, मुझे बुखार हो रहा है, और एक स्टेटमेंट है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इन दोनों स्टेटमेंट में अलग अलग बातें हैं, अलग अलग द्रव्य को एड्रेस किया गया है। जब मैं कहता हूँ कि मुझे बुखार हो रहा है, मेरा एक एक अंग दुख रहा है, मुझे बहुत रोग हो गए हैं, तो मेरा इशारा शरीर के प्रति होता है। और जब मैं कहता हूँ कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ये समझने वाला भी मैं हूं, जो कह रहा है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हम कितनी भी घोर पीड़ा में हों, बिल्कुल मृत्यु के नजदीक भी पहुंच गए हों, तब भी वहां होने वाले समस्त उपसर्गों को जानने वाला मैं ही हूँ। कि साहब मुझे कुछ भी नहीं समझ में नहीं आ रहा, मेरा, मुझे अभी ऐसा हो रहा है, मुझे वैसा हो रहा है, ये सब जानने वाला जो कह रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये जान रहा है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ये ज्ञान का वास्तव में व्यापार निरंतर चलता रहता है। ज्ञान शून्य तो जीव होता ही नहीं। ज्ञान शून्य हो जाए तो जीव अजीव हो जाए। तो ये जो हमारी रोज की जो बोलचाल की भाषाएं हैं, उनमें से जाने अनजाने जो शब्द निकलते हैं, अब की बार कोशिश करना कि मेरा एक एक शब्द
मेरी नॉलेज के बिना ना निकले। सर यहाँ उसमें पर मैं, एक हाँ बोलिए। अगर ये स्थिति कोई बोले कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, हाँ, वो किस कैटेगरी में है? बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। हाँ, मुझे दिखाई देखने वाला कौन? मेरी देखने मेरी वाला आंख, इंद्रिय इंद्रिय इंद्रियों आंख। के, सभी इंद्रियों के व्यापार के पीछे हम्म, मैं ही तो हूँ। अच्छा। मुझे नहीं दिखाई दे रहा मतलब क्या है? कि उसके कई लेयर्स हो सकती हैं। कौन कौन सी लेयर हो सकती हैं? कि मेरा चश्मा खराब हो गया, जी मेरी आंखें खराब हो गई, जी आंख के अंदर का रेटिना खराब हो गया, जी मस्तिष्क जाने वाली नर्व खराब हो गई, जो ब्रेन को जाती है, ब्रेन ही खराब हो गया, शरीर ही क्षतिग्रस्त हो गया है। बहुत सारे गिर पड़ते हैं, आंखों की ज्योति चली जाती। लेकिन इन सब के पीछे वो अगर सब कुछ सलामत है, ना चश्मा खराब हुआ, ना आंख खराब हुई, ना रेटिना खराब हुआ, ना पावर कॉर्ड खराब हुई, तो उसके बावजूद भी मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। उसका अर्थ क्या है? शरीर के हिसाब से तो अपन ने लगा लिया कि शरीर के कोई अंग जो अंतर की कोशिकाएं नहीं चल रही हैं, लेकिन किसी को बोलते हैं कि देखते हुए भी नहीं दिखाई देता। उसका अर्थ क्या है? आंखें तो देख रही हैं, लेकिन उसका प्रॉपर संज्ञान नहीं ले रही हैं कि वो वस्तु क्या है। इसी का नाम तो मिथ्या दृष्टिपना है। नहीं तो दृष्टि। इसमें जो प्रकोप आएगा हाँ, वो दर्शनावली कर्म का आएगा कि ज्ञानावली कर्म का आएगा? बिल्कुल दर्शनावर्णी कर्म के हिसाब से। दो दो दर्शनावर्णी के दो भेद होते हैं ना, चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन। जी जी है तो मुझे आंखों से नहीं कुछ दिखाई दे रहा है, तो दर्शनावर्णी का चक्षु दर्शन का आवरण जी। है ना। और अचक्षु दर्शन में क्या है? कि आंखें तो काम कर रही हैं, लेकिन आंख हर चीज तो नहीं देख सकती ना। हम्म वायु को अगर देखना है तो अनुभव से देख सकता है। हम्म, कोई कड़ा है, नरम है, तो उसको आंख से नहीं देख सकता। जी वो आपकी स्पर्शन इंद्री काम आएगी, जी। है ना। तो नहीं तो ये अच्छा, चक्षु दर्शन में क्या स्थिति बनेगी? चक्षु दर्शन में तो ये है ना, आंखें, आंखों के द्वारा आपको जो दर्शन होता है वो चक्षु दर्शन। वो तो ठीक, चक्षु दर्शन में। हाँ, अचक्षु दर्शन में बाकी की इंद्रियां, चक्षु को छोड़कर बाकी की शेष इंद्रियां किसी वस्तु का निश्चय करने में काम आती है। जैसे मिश्री का स्वाद लेने में जिह्वा वो इंद्री ठीक। से पता लगा लिया, नहीं, अब है ना। अगर हो तो उसमें ज्ञानावरण का उसके ऊपर वो कर्म का योग है, तो उससे आपको ये जो सिग्नल आ रहा है आपका पौद्गलिक, उससे जो आपकी आंख के पीछे जो इंद्रिय, जो अपना मन है, उस पर अगर आवरण पड़ा हुआ है ज्ञानावरण कर्म का, उससे आपको आत्मा को आभास ही नहीं हो रहा है क्या दिख रहा है, तो वो कैटेगरी बन सकती है क्या? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल देख सकते हैं। देखो, चक्षु दर्शन में मान लीजिए आपकी आंखें वाँखें बिल्कुल सलामत है, सब आपको दिख रहा है, वही तो मैंने आपको बताया। हाँ आंखें बिल्कुल सलामत है, आंख से बिल्कुल सही दृश्य दिख रहा है, लेकिन किसी ने मुझे इंद्रजाल किया है, सामने से जो दिख रहा है वैसा है नहीं। जी जैसे हिप्नोटाइज करते हैं या कोई जादू दिखाते हैं, तो आंख से तो बराबर दिख रहा है, लेकिन जैसा दिख रहा है वैसा एक्चुअल में है नहीं। तो लोग समझा रहे हैं उसको, भैया तू ये समझ रहा है कि आम है ये, देख नकली है ये, और हम्म, उसके समझ में नहीं आ रहा। तो वो जो दिखाई दे रहा है उसके साथ साथ ज्ञानावरण दर्शनावरण जो है लगभग साथ साथ चलते हैं, पैरेलल। हाँ वही मैं तो क्लियर अब, करना। हाँ, चक्षु से तो आपने देख लिया, लेकिन उसका जो इंटरप्रिटेशन है, वो करने के लिए जो ज्ञान चाहिए, जो विवेक चाहिए, वो शून्य है। हम्म, तो देखते हुए भी अंधे हैं। जी तो ये सब हम यही तो करते हैं। कि जैसे कि वो जो व्यक्ति था जो उस पेड़ से लटका हुआ था और हम्म, शहद की एक एक बूंद के लिए तरस रहा था, जी उसको पता नहीं था क्या नीचे सब इतने अस्त्र शस्त्र लगे हुए हैं, ऊपर से ये वो हाथी पेड़ को उखाड़ रहा है। वो सब कुछ देखते हुए भी अनजान था, उसका ज्ञान काम ही नहीं कर रहा था। जी। तो दिखाई दे रहा ना सारा चक्षु के द्वारा सब। तो दर्शनावरणन का तो नहीं था अभाव, लेकिन ज्ञानावरण का उदय था। ओके। तो देखो हम कहाँ तक पहुंचे। आज मैं आपको इसको समापन करके, दो चार पेज है, उसके बाद अपन चर्चा करेंगे जनरल, क्योंकि बहुत सारे नए लोग हमारे आए हैं अणुशक्ति नगर से भी। और उसके बारे में अपन क्या क्या हमने पढ़ा, इसको रिवाइज करते हुए हम उस
दर्शन के बारे में भी पढ़ेंगे, जो कि बहुत लोगों को पता नहीं। अब इसमें आगे भी वो क्या है? हाँ, आगे भी है। वो थोड़ा सा कठिन है, तो इसलिए अच्छा। वो मैं उसको अभी नहीं लूंगा। ओके। दूसरे ग्रंथों में से अपन पढ़ेंगे। उसके आगे जो है ना, परमार्थ वचनिका जो है, पंडित बनारसी दास जी की है। तो बनारसी दास जी का अपन कभी पढ़ेंगे। थोड़ा सा उसके जो शब्द हैं वो कठिन है, और जो अभी ऑडियंस है वो सबके समझ में आएगा नहीं, तो अपन वो उसको दूसरी पुस्तकों में से थोड़ा सरल वर्जन उसका ले लेंगे। ठीक है सर। तो देखिए, आप अपन ने ये पढ़ा था। अभी बात चल रही है, देखो, अनुभव की, आत्मा के अनुभव की बात चल रही है। बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक सुनना। देखो, हमें जो ज्ञान अभी मिला हुआ है, वो कैसा ज्ञान है? बोलोगे आपके साथ, वो ना तो हमें केवल केवल ज्ञान है, ना हम सिंपल कोई सम्यक ज्ञान है ना। हमारा जो मति श्रुत आदि जो ज्ञान है, मति श्रुत मात्र हमारे पास है, वो भी सम्यक नहीं है। तो हम क्या आत्मा का अनुभव करेंगे? हम कहाँ जाएं आत्मा को ढूंढने? हैं? आत्मा कहाँ मिलेगी? तो वो ये शब्द शब्द हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हमें अभी तक ये नहीं पता, हम इस विश्वास से नहीं कह सकते कि मैं ही आत्मा हूँ, या मैं भी आत्मा हूँ। हम सब आत्माएं हैं ना। तो हम इधर उधर खोजते रहते हैं, और दूसरे एक दूसरे से कहते हैं, भैया वो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि हमें शरीर के साथ साथ अपनी आत्मा का भी ध्यान रखना चाहिए। ये जाने अनजाने लोग बोलते हैं, और ये बोलते हुए उनको विवेक नहीं रहता कि जहाँ हम जीव द्रव्य की बात करते हैं, वो जीव द्रव्य मैं ही हूँ। संसार में 6 द्रव्य है ना। 6 द्रव्यों के समूह को ही विश्व या संसार कहते हैं। वो 6 द्रव्य कौन से हैं? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, है ना। इसमें जीव तो अपन सब हैं। अजीब जो है, जो भी जीव नहीं है वो सारे अजीब हैं। और उसमें मुख्य रूप से जो पुद्गल है, जिनसे जो जिनके परमाणुओं से ये बाहर में दिखने वाले द्रव्य बने हैं, टेबल है, कुर्सी है, मेज और दूसरी चीजें हैं, प्लास्टिक है, जो कुछ भी दिखाई देता है आपको बाहर में बना हुआ, पुद्गल से निर्मित है। पुद्गल परमाणुओं के पिंड को, पुद्गल के परमाणुओं से स्कंद बनते हैं, उनसे जो मिलकर के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ये परमाणु है, जिनको एटम कहते हैं। एटम के मिलने से मॉलिक्यूल्स बनते हैं। सॉलिड मॉलिक्यूल होते हैं, लिक्विड मॉलिक्यूल होते हैं, गैसियस मॉलिक्यूल होते हैं। ये सब अपन ने साइंस में पढ़ा। और फिर जीव अजीव, जिसमें मुख्य पुद्गल की बात है। जीव अजीव, आश्रव बंध संबा सॉरी, जीव अजीव। ये जब अपन तत्वों में जाएंगे तब तत्वों में बात होगी। जीव अजीव, आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष। और जब द्रव्य की बात करेंगे तो 6 द्रव्यों के समूह से विश्व बनता है। इसमें जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म। या धर्म अधर्म किसको बोलते हैं? ये वाला धर्म नहीं कि वो धर्मात्मा है कि वो अधर्मात्मा है। या धर्म अधर्म का अर्थ क्या है? धर्म द्रव्य, धर्म द्रव्य वो शक्ति है, वो फैसिलिटी है, जिसकी प्रेजेंस में जीव और पुद्गल अगर चलना चाहें तो चल सकते हैं। मीडिया है। और अधर्म किसे कहते हैं? जो, हाँ, ऐसी शक्ति का संचार होना, ऐसी शक्ति का मिलना, जिसके कारण से मैं अगर रुकना चाहूं तो रुक सकता हूँ, मेरे ब्रेक लग जाएंगे। अगर ऐसी शक्ति नहीं हो तो मैं कभी रुकूंगा ही नहीं। तो धर्म अधर्म रूप की ऐसी फैसिलिटी, मीडिया या आ, शक्ति है, जिसके माध्यम से जीव और पुद्गल अपनी क्रियावती शक्ति के कारण अगर चलना चाहें तो चल सकते हैं, रुकना चाहें तो रुक सकते हैं। तो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश माने स्पेस, आकाश नीले आकाश नहीं, स्पेस। हाँ, आकाश और काल, काल का अर्थ अपन मोटे तौर पे समय कहते हैं ना, कि कोई एक द्रव्य है जिसके कारण से समस्त वस्तुएं का परिणमन होता है, अर्थात वो निरंतर बदलती रहती हैं। बोले साहब ये सब्जी खराब हो गई। कैसे खराब हो गई साहब? बोले साहब बहुत देर से रखी हुई। तो वो देर क्या है? वो काल द्रव्य का व्यवहारिक रूप है। कि नमक की मर्यादा कितनी है साहब? बोले बहुत कम है। इतनी जल्दी वो उसमें जीवाणु हो जाते हैं। तो वो क्या हुआ? सभी काल के सापेक्ष में बात होती है।
कि इतने दिन की मर्यादा है, उतने दिन की मर्यादा है। दही इतनी देर में जम जाता है, हड्डी 21 दिन में जुड़ जाती है, इतने दिन में रक्त बन जाता है। तो वो समस्त वस्तुओं का जो ट्रांसफॉर्मेशन या परिणमन इसे कहते हैं, जो चेंजेस होते हैं, वो सब जिस द्रव्य के अनुसार होता है उस द्रव्य को काल द्रव्य या समय कहते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह हमने ये 6 द्रव्य के बारे में थोड़ा सा पढ़ा। अभी बीच में जहां कहीं किसी को बाद में बात आएगी तो प्रश्न करे अपना। ये मैं इसको समाप्त करता हूँ अभी आज का जो सब्जेक्ट है। तो बोल रहे हैं कि आत्मा का जो प्रत्यक्षपना, अपन कहते हैं कि हमने आत्मा को प्रत्यक्ष देखा। व्यवहार में प्रत्यक्ष के दो भेद होते हैं। जैसे लोक में हमने स्वप्न में अथवा ध्यान में अमुक पुरुष को देखा, वहां कुछ प्रत्यक्ष देखा नहीं है, परंतु प्रत्यक्ष की ही भांति प्रत्यक्षवत यानी यथार्थ देखा, इसलिए इसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। उसी प्रकार अनुभव में आत्मा प्रत्यक्ष की भांति यथार्थ प्रतिभाषित होता है, इसलिए इस न्याय से आत्मा का भी प्रत्यक्ष जानना होता है। ऐसा कहें तो दोष नहीं है ना। जैसे हम सपने में देखी चीज को प्रत्यक्ष बोलते हैं, कि हम ये हमारे ध्यान में कोई जीते जागते सोते सोए भी नहीं है, तब भी हमें कई बार बैठे हैं एकदम किसी व्यक्ति का चेहरा दिखाई देता है कि साहब मुझे अभी अभी पता नहीं क्या वो दिखाई दी, ऐसा अनुभव हुआ। तो बोल रहे हैं कि इसी तरह से आत्मा का भी आपको कई बार साक्षात्कार होता है, और आप उसको प्रत्यक्ष अगर कहते हैं तो इस अपेक्षा से सही है कि एकदम ऐसा दिखाई दिया कि बिल्कुल सब सच्चा ही देख रहा हूं। कथन तो अनेक प्रकार से है, वह सर्व आगम अध्यात्म शास्त्रों से जैसे विरोध ना हो, वैसे विवक्षा भेद से कथन जानना। यह प्रश्न किया कि ऐसा अनुभव कौन से गुण स्थान में होता है। कैसा अनुभव? इसमें आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव जैसा कहा जाता है। आत्मा दिखाई तो हमको, जितने भी केवल ज्ञान से नीचे के जितने जीव हैं उनको प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष तो आत्मा दिखाई नहीं देती, लेकिन ऐसे प्रत्यक्षवत उनको लगता है कि हमें बिल्कुल उसका अनुभव हुआ। जैसे वो अंधे का दिखाया था ना, तो उस मिश्री देखी तो नहीं, लेकिन मिश्री का डायरेक्ट अनुभव किया। ऐसा हम भी कर सकते हैं। तो बोले ऐसा अनुभव कौन से गुण स्थान में होता है? बोले चौथे से ही होता है। कौन से गुण स्थान में नहीं, किसी एक ही गुण स्थान की बात नहीं है। जहाँ से सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान शुरू होता है, ऐसा चतुर्थ गुण स्थान से ही आत्मा के दीदार हो जाते हैं, अर्थात अनुभव में आ जाती है। परंतु चौथे में तो बहुत काल के अंतराल से होता है, और ऊपर के गुण स्थानों में शीघ्र शीघ्र होता है। जब जीव चौथे गुण स्थान में, हम सबका पहला गुण स्थान है ना, तो जैसे ही सम्यक दर्शन होता है चौथा गुण स्थान आ जाता है। बीच में जो 2 और 3 गुण स्थान है वो उतरते हुए आते हैं। जब जीव सम्यक दर्शन से डिग जाता है तो चौथे से तीसरे, दूसरे में आकर फिर एक में आ जाता है। इसलिए वो दूसरे तीसरे जो है उतरते समय पढ़ते हैं। जब सम्यक दर्शन होता है तो सीधा पहले से चौथे में, पांचवे में या सातवें में जीव चला जाता है ना। ये अपन ने चर्चा की थी कि जो जीव अभी व्रत नियम संयम आदि का पालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्वाध्याय आदि के द्वारा जिन्होंने भेद विज्ञान कर लिया, शरीर अलग मैं अलग, ऐसा दृढ़ विश्वास हुआ है जिनको, ऐसे श्रद्धावंत जीवों को चतुर्थ गुण स्थान की प्राप्ति होती है, जिसे हम सम्यक दर्शन का गुण स्थान कहते हैं। और अगर वो व्यक्ति थोड़ा पार्शियल देश संयमी है, व्रत पालन कर रहा है, हलक छुल्लक आदि के जो व्रत हैं वो पालन कर रहा है, या 10वीं 11वीं प्रतिमाएं जो भी प्रतिमाएं हैं वो पालन कर रहा है, भली प्रकार से कर रहा है जैसे शास्त्रों में बताया वैसे ही, और उस समय उसके चिंतन से अगर उसको सम्यक दर्शन होता है तो उसका गुणस्थान पांचवा गुणस्थान होगा। तो ये अणुव्रतधारी होते हैं, क्षुल्लक केलक। बिल्कुल, दूसरी प्रतिमा अच्छा। होती है ना, व्रत जी। प्रतिमा, वो जी। उसमें अनुव्रत आदि होते हैं। ओके। है ना। ये प्रतिमाओं का स्वरूप अपन ने एक बार विस्तार से पढ़ा था, तो जी कभी जी। अपन और उसको ले लेंगे बीच में। तो और अगर उस समय में वो जीव मुनि बन गया है पहले ही, अभी है तो मिथ्या दृष्टि ही। वैसे तो जनरली मुनियों को सम्यक दृष्टि ही माना जाता है, लेकिन मुनि 2 तरह से सम्यक दर्शन से हट सकते हैं। या तो पहले सम्यक दृष्टि थे, क्षयोपम सम्यक दृष्टि किसी कारण से फिर से मिथ्यात्व में आ गए।
तो पहले गुण स्थान में आ गए। या पहले से मुनि तो बन गए, भली प्रकार से मुनि बन करके भी साधारण मुनि नहीं, जैसा शास्त्रों में बताया वैसे 28 मूल गुणों का पालन करने वाले, 5 महाव्रत का पालन करने वाले एकदम सशक्त मुनि हैं, जिन्हें वैराग्य भी यथेष्ट रूप में वैराग्य भी हुआ है, लेकिन अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ था। लेकिन अपनी चर्याओं का पालन करते हुए निरंतर स्वाध्याय और चिंतन के बल पर एक दिन उन्हें सम्यक दर्शन हो गया। तो ऐसा व्यक्ति पहले से सीधा 7वें गुण स्थान में पहुंच जाएगा, है ना। तो इसमें मैं आपको दो चीजों की महिमा बता रहा हूँ। एक तो ये कि व्रत नियम संयम का पालन करना सदा ही अच्छा है, उससे आपका जीवन में सदाचार आता है, आपकी भूमिका इस योग्य बनती है कि शीघ्र ही सम्यक दर्शन की भूमिका में आप पहुंच जाते हैं। इसलिए जीवन में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। आप सोचो कि मैं रात में दिन में सब में खाता फिरूं और ये सब भी करूं और तब भी अनर्गल वृत्ति रखूं तब भी सम्यक दर्शन हो जाए। आप तर्क ये करोगे साहब देखो इन सब से थोड़ी, ये तो शरीर की चीजें हैं ना, खाना पीना ये बैठना उठना, आपने तो कहा था शरीर अलग और मैं अलग। तो ये सब शरीर की क्रियाएं हैं, उनके कारण मेरा सम्यक दर्शन क्यों बाधित होना चाहिए। सम्यक दर्शन भी आए, मैं अपना काम भी करूं। तो देखो मैंने कैसे मिला दिया, शरीर की क्रियाओं को मैं अपना कर दिया कि मैं खा रहा हूं तो आपको क्या तकलीफ है, पी रहा हूँ सो रहा हूँ तो आपको क्या तकलीफ है। तो कौन सो रहा है, जिसे मैं कह रहा हूँ वो मैं हूं ही नहीं। शरीर की इन क्रियाओं को, विषयों में रत इस शरीर को अपने मन पूर्वक लगाने को हम दो द्रव्यों को मिलाकर बात कर रहे हैं। और कोई भी साधारण व्यक्ति भी अगर कुछ हासिल करना चाहे तो जब तक उसकी वृत्तियां शांत ना हो, जब तक वो जीवन में स्टेबल ना हो, जब तक स्वयं के ऊपर संतुलन कंट्रोल ना हो, कुछ बन नहीं सकता। उसी प्रकार बिना सदाचार के हमें टेबल मैनर्स, सामने वाले से कैसे बात करना चाहिए, परिवारजनों से कैसे, समाज के लोगों से कैसे, जब हमें यही नहीं आएगा तो हम किसी काम के नहीं। सम्यक दर्शन कैसे हो जाए। प्रारंभिक भूमिकाओं में अगर मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं भी करना है, तब भी जीवन जीने के लिए, प्रामाणिक व्यक्ति बनने के लिए, संसार में मुझे अपना अस्तित्व स्थापित करने के लिए सदाचार की आवश्यकता है। इसलिए जीवन में इन सबको लेना, एक दिन मुझे सम्यक दर्शन लेना है। सम्यक दर्शन क्या हुआ, मेरा जो विवेक, वस्तुओं को देखने की जो सामर्थ्य थी, किस अपेक्षा से वस्तुओं को ग्रहण करूं, कैसा सोचूं, कैसा चिंतन करूं, ये सब विवेक पूर्वक आने वाला। और संसार की जो थ्योरी है, क्या संसार की थ्योरी क्या है कि जैन कैसा मानते हैं, देखो ये इस प्रकृति को किसी ने बनाया नहीं, इस प्रकृति में रहने वाले सभी जीवों को एक ताज्जुब सा होता है कि ये संसार की दशा कैसी है, इसमें इतने सारे लोग कैसे दिखाई देते हैं, कोई जीव है, कोई अजीब है, कोई लूले हैं, कोई लंगड़े हैं, कोई जानवर हैं, कोई कीड़े मकोड़े हैं, जो हमें प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं। उन देवों की बात नहीं कर रहे हैं जो तो वहां स्वर्गों में रहते हैं, हमें नहीं दिख रहे। जो नारकियों की बात भी नहीं कर रहे जो हमें नहीं दिख रहे। यहाँ प्रत्यक्ष हमें एक इंद्री से लेकर के पंचेंद्री तक के त्रियंच और मनुष्य दिखाई देते हैं। उनमें से कोई एकदम तुच्छ गति में रहने वाला है, कोई थोड़ा बड़ा है, कोई छोटा है। मनुष्यों में देखें तो कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, कोई रोगी है, कोई निरोगी है। हाँ, कोई 6 फीट का है, कोई 4 फीट का है, कोई काला है, कोई गोरा है। ऐसी विविधताएं क्यों पाई जाती है। इतना तो हमें सोचना चाहिए ना कि आसपास ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, इन्हीं माँ बाप के यहाँ क्यों पैदा हुआ, मेरे मुझे जो बच्चे मिले हैं ये पहले कहाँ थे, ये कब तक मेरे साथ रहेंगे, जाएंगे तो मुझे बता के जाएंगे क्या एड्रेस। ये सारी बातें हैं। साइंस में तो हम पढ़ते थे कि लॉन्ग लॉन्ग एगो, सो लॉन्ग एगो, नोबडी नोज हाउ लॉन्ग एगो, ये पृथ्वी एक सूरज का पिंड था, सूरज का एक टुकड़ा जमीन पर गिरा और वो ठंडा होता गया और उसी से पृथ्वी बन गई, उसमें जीवों की उत्पत्ति हो गई। हर एक व्यक्ति अपनी अपनी कल्पना से इस प्रकृति को
समझने का प्रयास करते। किसी ने बोला कि ब्रह्मा ने बनाई, किसी ने बोला विष्णु ने बनाई, किसी ने बोला अल्लाह ताला ने बनाई। ऐसे सबके अपने अपने थ्योरीज हैं। लेकिन ऐसी थ्योरी कोई नहीं मिली जैन धर्म के सिवाय जिसमें सभी प्रश्नों का उत्तर हो, कि अगर इस किसी ने इस पृथ्वी को, इस सृष्टि को बनाया है, तो उसको बनाने वाला कौन है, और जब सृष्टि नहीं बनी थी तो उसके पहले क्या था, और सृष्टि कब तक रहने वाली है, क्योंकि जो चीज बनाई जाती है उसका अंत भी होता ही है। ऐसे बहुत सारे बेसिक प्रश्न हैं जिनके चलते हुए जैन थ्योरी को लोगों ने अडॉप्ट किया। जो जो विवेकवान थे उन्होंने अपने लॉजिक से समझा कि वास्तव में ये संसार अगर अनादिकाल से नहीं होता तो अनंत काल तक बना भी नहीं रहता, और अगर इसको किसी ने बनाया होता तो वो बनाने वाले को भी कभी बनना पड़ता, उसके पहले क्या था। तो ये सारी थ्योरी को लेकर के चला। फिर जीवों का जो परिवर्तन होता है, कोई छोटा हो जाता है, कोई बड़ा हो जाता है, कोई गरीब कोई अमीर, जैसा अपन ने अभी कहा, उस विविधताओं के पीछे कौन सा सिद्धांत है। तो हमारे यहाँ एक कर्म सिद्धांत बताया, जो कर्म सिद्धांत वास्तव में बाकी के सभी धर्मों में किसी न किसी रूप में बताया, लेकिन बड़े कंफ्यूजन के साथ बताया। कर्म सिद्धांत भी चलता है, साथ में भगवान की कृपा भी चलती है। हमारे यहाँ बहुत क्लैरिटी के साथ है। भगवान कहते ही उसे हैं जो समस्त दंड फंद से मुक्त हो गया, जिसे किसी तरह की आकुलता व्याकुलता नहीं रहती, जिसे इस बात की चिंता नहीं है कि मुझे जो है सुबह का भोजन बनाना है या खाना है, या संसार के जीवों को सुखी दुखी करना है, फला फला पेड़ में इस रंग के फूल उगाना है। ये अगर वो करने लगा तो वो कहाँ सुखी रहेगा। इसलिए अवश्य ही ईश्वर भगवान वो व्यक्ति होना चाहिए जो समस्त आकुलताओं से निवृत्त हो गया। इसलिए हमारे जो जिनेन्द्र देव की जो कल्पना की है, देवादिक की जो कल्पना की है, वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी का जो उनको गुण दिए गए हैं, जो उनके अंदर में गुणों की इमेजिनेशन की गई है, उनमें श्रद्धा लाना। समस्त कर्म सिद्धांत में प्रकृति का कैसे इवॉल्वमेंट हुआ, देव का देव यानी भगवान, देव दो तरह के होते हैं, एक तो स्वर्ग में रहने वालों को भी देव कहते हैं, और दूसरे देव हमारे देव शास्त्र गुरु में जो देव हैं वो कौन है, अनंत है, केवली है। उनका क्या स्वरूप है, वो वीतरागी कैसे हैं, वो सर्वज्ञ कैसे हैं, हितोपदेशी कैसे हैं। ये समस्त उनको यथावत, जैसा मैंने आपको शॉर्ट में बताया, इस पूरी फिलॉसफी के ऊपर निशंक होकर विश्वास करना, और विश्वास करके उसके फलस्वरूप मेरी दृष्टि में सभी वस्तुएं वैसी ही दिखाई देने लगे, इस भाव का नाम सम्यक श्रद्धान है। इसी का नाम सम्यक दर्शन। जिनेन्द्र देव कथित संसार का जो स्वरूप है, या और मुक्ति का जो स्वरूप है, उसको उसी प्रकार से एक्सेप्ट करना, भावों के लेवल पर एक्सेप्ट करना, ऐसी श्रद्धा का होना जिनेन्द्र वचन में, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन जब उत्पन्न होता है, श्रद्धाएं जब सम्यक होती हैं, तो ज्ञान भी सम्यक हो जाता है ना। जिस समय श्रद्धाएं सम्यक हुई, मेरा विश्वास सही हुआ क्या होना चाहिए, उस समय होने वाला ज्ञान, ज्ञान तो निरंतर चल रहा है, लेकिन उस समय होने वाला ज्ञान जिसने निर्णय किया है कि देव शास्त्र गुरु ऐसा ही होता है, जिसने ये निर्णय किया है, वो ज्ञान सम्यक ज्ञान है। तो सम्यक दर्शन के साथ ही सम्यक ज्ञान बाहर से नहीं आता, मेरा ही वह ज्ञान जो ये निर्णय करता है, उसको ही सम्यक ज्ञान कहते हैं। इसलिए सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान युगपत यानी एक साथ होते हैं। और सम्यक दर्शन होने के कुछ काल उपरांत जब जीव अपने स्वरूप की प्राप्ति की ओर बढ़ता है, संयम आदि धारण करता है, तो सम्यक चारित्र का प्रारंभ होता है। और वो कब तक चलता है, जब तक जीव
13वें गुण स्थान में नहीं पहुंच जाता। 12वें गुण स्थान के अंततम तक चलता है व्यवहार रूप से। निश्चय से तो वो चारित्र सदा ही बना रहता है। तो 13वें गुण स्थान में जब केवल ज्ञानी है, तो केवल ज्ञानी है तो उनका चारित्र क्या है? आत्मा के स्वरूप में पहुंच गए, यही तो चारित्र है। तो 13वां 14वां और मुक्त दशा ये सारी निश्चय चारित्र की दशा है। तो देखो अपन पढ़ रहे थे कि ये जो हमारी आत्मा है, वो उसको अनुभव हम भी कर सकते हैं। सम्यक दृष्टि हुए वो तो अनुभव करते ही हैं, सम्यक दृष्टि तो अनुभव करते ही हैं। तो यहाँ तक कि मिथ्या दृष्टि जीव हो हम और आप भी, भले ही ना सही उतने उत्कृष्ट रूप में उसका अनुभव कर पाए, लेकिन उसका आभास मात्र तो हमको भी हो सकता। जगत के कोलाहल से हटकर, इंद्रिय के विषयों से के खटापट से हट करके एकांत में बैठकर अगर मैं ये प्रयास करूं, इसे मैं सामायिक कहता हूँ, 5 मिनट 10 मिनट बैठ करके सब तरफ से उपयोग को हटाकर, टेंशन को हटाकर, जब मैं स्व में स्थापित करता हूँ कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, शरीर से मेरा क्या रिश्ता है, शरीर के साथ जुड़े हुए नाते रिश्तों से मेरा क्या रिश्ता है, तो स्वयं ही विवेक जागृत होगा, स्वयं ही बहुत सारी चीजों के आंसर मिलने लगे। तो ये एक्सपेरिमेंट जरूर करना, इंतजार मत करना कि जब सम्यक दर्शन होगा तब देखें। सम्यक दर्शन होगा ही ऐसे। इसलिए इस चिंतन को आज से और अभी से एकांत में बैठकर सबसे अपने आप को अलूफ करके आइसोलेशन में विचार करना कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, शरीर के साथ मैं लगा हूँ, शरीर मेरा है या मैं शरीर हूँ, ये सब भावनाओं से अलग, मैं अलग प्रत्यक्ष एक अलग ही एंटिटी हूँ, ऐसा भाव करके चिंतन करना, बहुत आनंद अभी से आना शुरू हो जाए। तो उन्होंने बोला कि अनुभव तो निर्विकल्प है, वहां ऊपर के और नीचे के गुण स्थानों में भेद क्या है? किसी शिष्य ने पूछा था कि आपने बोला कि चौथे गुण स्थान में आत्मा का चिंतन शुरू हो जाता है, लेकिन चौथे गुण स्थान में 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद फिर आत्मा का जैसा अनुभव हुआ था, वैसा ही अनुभव काफी दिन के बाद में होता। जैसे हमने कोई किसी विशेष स्थान के ऊपर में कोई खास मिठाई खा के आए और बाद में हमको ध्यान आ जाए कोई प्रसंगवश कि साहब मिठाई तो हमने फलानी जगह खाई थी, आज से जो है 2 साल पहले, क्या आनंद आया था, और हम उस आनंद से भर जाते। तो उसी तरह से वो जो सम्यक दृष्टि है, उसको आत्मा का अनुभवन जिस समय सम्यक दर्शन होता है ना, उस समय जैसा अनुभव हुआ था, वैसा ही आनंद का अनुभव थोड़े थोड़े अंतराल के बाद से होता। 4 महीने में हो गया, 6 महीने में हो गया, लेकिन उससे ऊपर के जो गुणस्थान, पंचम गुणस्थान वाले को थोड़ा और जल्दी होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी और ज्यादा होगी। और छठे सातवें गुणस्थान में जो मुनिराज हैं उनको जल्दी जल्दी होगा। तो फिर उसने बोला कि ऊपर के गुणस्थान में और नीचे के गुणस्थान में क्या भेद है? आत्मा का अनुभव है ना, अनुभव तो एक ही प्रकार का है ना आत्मा का, उसमें क्या भेद? उसका उत्तर दिया, उसका समाधान है कि परिणामों की मग्नता में विशेष है। जैसे दो पुरुष नाम लेते हैं और दोनों ही के परिणाम नाम में हैं, वहां एक को तो मग्नता विशेष है और एक को थोड़ी है, उसी प्रकार जान, है ना। सिंपल बात है। नीचे के गुण स्थानों में आत्मा का उतना प्रगाढ़ रूप जो है ध्यान में नहीं आता है। जैसे कि आपने कोई एक मिश्री की बात करें, तो मिश्री के ऊपर से कुछ कोटिंग लगी हुई, जो कोटिंग लगी हुई है, तो आपको जो कोटिंग वाली जो चूसेगा उसको उतना आनंद नहीं आएगा। तो जो काफी देर तक चूसेगा, गहराई से चूसेगा, उसको ज्यादा पता लगेगा, कोटिंग भी निकल गई। तो उसी तरह से ऊपर ऊपर के जो गुण स्थान है, वो भावों की मग्नता के हिसाब से है। मग्न होकर के चिंतन किया, और अधिक मग्न होकर किया, और भी अधिक मग्न, तो ये उसकी जो इंटेंसिटी है चिंतन की, अनुभव की, वेदन की, उसके हिसाब से ये गुण स्थान आते। व्यक्ति वही है, चिंतन भी वही है,
लेकिन चिंतन में कितना प्रगाढ़ मेरा चिंतन होता है, कितने काल तक एक रूपता के साथ में होता है, इसके ऊपर निर्भर करता है कि मेरी मग्नता कितनी तीव्र है और कौन सा गुण स्थान उसके अनुरूप है। फिर प्रश्न है, यदि निर्विकल्प अनुभव में कोई विकल्प नहीं है, तो शुक्ल ध्यान का प्रथम भेद पृथक्त्व वितर्क विचार कहा। वहां प्रत्यक्ष वितर्क का अर्थ है नाना प्रकार के श्रुत का विचार। अर्थ व्यंजन योग संक्रमण ऐसा क्यों कहा? देखो ये सारे शब्द जो है नए लोगों को अभी अटपटे लगेंगे, अर्थ व्यंजन योग संक्रमण आदि, तो उसको मैं आगे अलग कहीं बताऊंगा आपको। लेकिन इतना बताऊं कि हमारे जीव के चार शुक्ल ध्यान होते हैं। जब जीव पहली बार श्रेणी आरोहण करता है तो श्रेणी आरोहण में उसका जो है ध्यान आत्मा में चलता रहता है। तो जितना इंटेंसिटी के साथ में वो आगे के गुण स्थानों में बढ़ता है, उसके हिसाब से चार शुक्ल ध्यान है। दूसरे शुक्ल ध्यान का जब होता है तब वो जीव अनंत बन जाता है बाद में गुण स्थान के अंत में। तीसरा गुण स्थान उसका सयोगी केवली से अयोगी केवली बनने में शुक्ल ध्यान लगता है, और चौथा शुक्ल ध्यान जब वो मुक्त होता है। तो इस तरह के चार शुक्ल ध्यान है, उनका जो विचार विशेष रूप से अपन ने अध्ययन किया था, जो ज्ञानार्णव ग्रंथ अपन ने पढ़ा था। जो नए लोग हैं उनको फिर कभी बताएंगे। तो बोल रहे हैं कि आप बोल रहे हो कि जो है निर्विकल्प अनुभव उनको हो गया, जो श्रेणी आरोहण कर रहे हैं, तो निर्विकल्प हो गया। और यहाँ तो बता रहे हैं कि जो शुक्ल ध्यान, पहला शुक्ल ध्यान है, उसका नाम ही प्रत्यक्ष वितर्क विचार है, जिसका अर्थ है कि उसमें बहुत सारी वस्तुओं का चिंतन किया जाता है। आत्मा के ही बहुत सारे पहलुओं के बारे में चिंतन होता है। तो बोलते हैं, जब इतना सारा चिंतन, इतनी ज्यादा विषय वस्तु है, तो फिर वो बहुत सारे विकल्प हो गए, तो निर्विकल्प कहाँ रहा? पहला शुक्ल ध्यान बता रहे हो और आप उसमें ये बोल रहे हो कि वो निर्विकल्प है, और फिर आप निर्विकल्प होते हुए बताते हो कि पहला शुक्ल ध्यान में इतने इतने सी चीजों का, अर्थ का, व्यंजन का, योग का चिंतन होता है। तो ऐसा क्यों कहा? तो उन्होंने समाधान दिया, कथन दो प्रकार है। ये बात सब ध्यान ध्यान से सुनना। कथन दो प्रकार है, एक स्थूल रूप है, एक सूक्ष्म रूप है। जैसे स्थूलता से तो छठवें ही गुण स्थान में संपूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत कहा, और सूक्ष्मता से नौवें गुण स्थान तक मैथुन संज्ञा कही। उसी प्रकार यहाँ अनुभव में निर्विकल्पता स्थूल रूप कहते हैं। देखो, छठा गुण स्थान में मुनि है ना, तो कैसे हैं उनको? संपूर्ण, उनके सकल सकल संयम होता है उनको, तो संपूर्ण रूप से ब्रह्मचारी हो गए। वैसे तो श्रावक दशा में ही जो सातवीं प्रतिमा में हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ दोष रहते हैं, तो वो पूरे हो जाते हैं मुनि गुण, मुनियों के संपूर्ण ब्रह्मचर्य का। वो गुण स्थान कौन सा है, छठवां या सातवां? लेकिन बोल रहे हैं कि वास्तव में उसका, उनका ब्रह्मचर्य नौवें गुण स्थान में जाके होता। तो ऐसा क्यों हुआ? उन्होंने बीच में कोई कुशील किया क्या? नहीं। जो वेद होते हैं, तीन वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, उनमें से जो नपुंसक वेद के तो परमाणु समाप्त हो जाते हैं लेकिन वो स्त्री वेद के फिर बाद में होते हैं, फिर पुरुष वेद के बने रहते हैं। तो वो जो वेद है, मतलब उनके परमाणु, जो तीन वेद हैं, जो कषाय है ना अपनी, नो कषाय, उनमें जो है ये तीन वेद होते हैं, उन वेदों में से जो भी वेद बचा है उसके परमाणु नौवें गुण स्थान तक सत्ता में रहते हैं। साहब यहाँ पे एक प्रश्न है। हाँ। ये जो जो मनुष्य है, मुनि मनुष्य है, हाँ जो बनता है मनुष्य उसमें पड़ता है, जी। वो तो मनुष्य वेद में ही होगा। यहाँ स्त्री वेद और नपुंसक वेद कहाँ से आ गया? हम्म, बहुत बढ़िया बात। देखो ऐसा है, ये वैसे बहुत लंबा सब्जेक्ट है,
मैं आपको कल बताऊं तो चलेगा, आप चलो पूछना ठीक, याद। ठीक है, ठीक। मेरे बीच में थोड़ा जिज्ञासा नहीं, हुई, अच्छा, इसलिए मैंने टोक भाव दिया। आया, मैं बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। तो यहाँ तक ये कहा, देखो यहाँ सिर्फ इतना कथन है। कई बार अपन मोटे मोटे तौर पे कहते थे कि भाई साहब वो तो एकदम सम्यक दृष्टि जीव है। अरे किसकी बात कर रहे हो आप, सम्यक दृष्टि जीव? वो जो अपने मंदिर आते हैं ना साहब, वो आपने देखा कितने जो है वो शुद्ध आचार आचरण से करते हैं, कितना विवेक के साथ चीजों को उठाधरी करते हैं, कैसे नमस्कार करते हैं, कैसा चिंतन करते हैं मूर्ति से। उससे हमको तो लगता है कि सम्यक दृष्टि है। दूसरे ने भी कह दिया हाँ हाँ सम्यक दृष्टि। तो वो स्थूल रूप से कहा गया है। सूक्ष्मता से अगर देखेंगे तो केवल ज्ञान गम्य है। उनके भाव कैसे हैं, या सम्यक दृष्टि है तो, या तो सम्यक दृष्टि है तो वो स्वयं जाने, या दूसरा सम्यक दृष्टि जानता है, या केवल ज्ञानी जानता है। तो हम बहुत सी बातें स्थूल रूप से कह देते हैं, जैसा वो तो बहुत बड़े धर्मात्मा आदमी, फिर किसी ने कहा कि धर्मात्मा उन्होंने ये नहीं किया वो नहीं किया, वो नहीं नहीं साहब, तो मोटे मोटे तौर पे तो धर्मात्मा ही है। तो दो कथन शास्त्रों में भी चलते हैं। एक तो है मोटा कथन जिसे स्थूल कथन कहते हैं, दूसरा बारीकी से देखा जाए। जैसे छठवें गुणस्थान के मुनिराज को ब्रह्मचारी परफेक्टली कहा, लेकिन केवल ज्ञान के हिसाब से उनके जो परमाणु शेष हैं अभी उन उन कषायों के, उसके हिसाब से उनको साथ में नवें गुण स्थान में, कोई 10वें गुण स्थान में, इस तरह जाते। तो वहां अपने जानने में, हाँ, तथा सूक्ष्मता से पृथक वितर्क विचार आदि भेद व कषाय आदि 10वें गुण स्थान तक कहे। वहां अपने जानने में व अन्य के जानने में आए ऐसे भाव का कथन स्थूल जानना, तथा जो आप भी ना जाने और केवली भगवान ही जाने ऐसे भाव का कथन सूक्ष्म जानना। देखो ये बहुत अच्छी परिभाषा दी है भाई। हम अपन बोलते साहब मेरी समझ से तो ऐसा, तो हमारा जो हम अल्प ज्ञानी हैं, जो छदमस्त हैं, उनके ज्ञान में जो कुछ आता है, जिसके हिसाब से हम कह देते हैं, वो सब स्थूल कथन है। और जब बारीकी से कहें तो ऐसे, जैसे कहा साहब कि एक बार बंदे जो कोई, ताई नरक पशु गति नहीं हुई। बोले साहब हमने तो ऐसा सुना, सब जगह लिखा है ऐसा। लेकिन वो फिर रावण भी तो था ना, वो समय शिखर जी की वंदना करके आया, वो नरक क्यों गया? तो फिर उसको कहा जाएगा कि भैया ये स्थूल कथन था। बारीक कथन ये है कि भाव सहित बंदे जो कोई, ताही नरक पशु गति नहीं। अर्थात भाव पूर्वक उसी भाव के साथ वंदना करने जाए, और उन्हीं भावों के साथ विवेक पूर्वक वंदना करे, उस पर ये लागू होता। रावण तो शिखर जी के जंगलों में हाथी पकड़ने के भाव से गया था। वहां उसने सोचा आए हैं तो दर्शन भी कर लेते, तो इसलिए उसके वो भाव नहीं थे। इसलिए उक्त उक्ति को सूक्ष्मता से ग्रहण करें तो ये नियम बना हुआ है। ये मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। चरणानुयोगादिक में स्थूल कथन की मुख्यता है, और करणानुयोग में सूक्ष्म कथन की मुख्यता है। ऐसा भेद अन्यत्र भी जान। शास्त्रों में जो चार अनुयोग आपको बताए थे ना, प्रथमानुयोग, द्रव्यानुयोग, चरणानुयोग और करणानुयोग, तो है ना, तो उसमें कौन सी बात किस अपेक्षा से कही है, कहीं स्थूल कहा जाता है, कहीं बारीकी से कहा जाता है, तो इस अनुयोगों के अनुसार कहा जाता है। इस प्रकार निर्विकल्प अनुभव का स्वरूप जान। तथा भाई जी तुमने 3 दृष्टांत लिखे, वह दृष्टांत में प्रश्न लिखा, सो दृष्टांत सर्वांग मिलता नहीं। दृष्टांत है वह एक प्रयोजन को बतलाता है, सो यहाँ द्वितीया का विदु, चंद्रमा, जल बिंदु, अग्नि कणिका, यह तो एक देश है। और पूर्णमासी का चंद्र, महासागर तथा अग्निकुंड यह सर्वदेश है। देखो उन्होंने एक उदाहरण दिया कि जब अपन कोई दृष्टांत देते हैं, जैसे आप जैसे, जैसे सूरज के निकलने पर फूल खिल जाते हैं, कूंदनी खिल जाती है, उसी प्रकार से जब जीव का वो समय आता है सम्यक दर्शन का, तो उसके उस तरह के निमित्त मिल जाते हैं। कुछ भी अपन एग्जाम्पल देते हैं तो उसको क्या है
बहुत सारे लोग उस उदाहरण को और लंबा खींच के ले जाएंगे कि साहब सूरज से कुमुदनी जो है वो खिल जाती है क्या? तो सूरज ने और किसी को क्यों नहीं खिलाया साहब? आपने उसकी तो बात करी नहीं। और सूरज में तो गर्मी भी होती है, तो बहुत सारे तो जल भी जाते हैं, तो आपने उसका उदाहरण क्यों दिया? तो यहाँ पंडित जी ने बहुत क्लियर किया है कि उदाहरण जो है, ये जो दृष्टांत है, वो सर्वरूप से तो मिलते नहीं है कि सब चीज में वो लागू होना चाहिए, लेकिन उसके माध्यम से जो बात समझाई जाए बस मात्र वहीं तक लिमिटेड रखना। उन दृष्टांतों को बहुत आगे तक ले जाने की जरूरत नहीं। तो यहाँ इसको उन्होंने कहा, जो इसको छोड़ दीजिए। उसी प्रकार चौथे गुण स्थान में आत्मा के ज्ञानादि गुण एक देश प्रकट हुए। उन्होंने क्या बोला कि कोई कोई गुण स्थान होता है उसमें आंशिक रूप से आत्मा के गुण प्रकट होते हैं। चतुर्थ गुण स्थान वो सबसे पहला माइलस्टोन है या लैंडिंग प्लेस है, जहां पर कि आत्मा का अनुभव शुरू होता है। और 13वें गुण स्थान में आत्मा के ज्ञानादि गुण सर्वथा प्रकट होते हैं। तब तक पूरा जो है गुण उनके जहाँ से शुरू किया था संपूर्ण रूप से आत्मा का ज्ञान हो जाता। और जैसे दृष्टांतों की एक जाति है, वैसे ही जितने गुण अवृत सम्यक दृष्टि के प्रकट हुए हैं उनकी, और 13वें गुण स्थान में जो गुण प्रकट होते हैं उनकी एक ही जाति है। जो चतुर्थ गुण स्थान वाले जो जीव है, उस वो जो चिंतन करते हैं आत्मा के बारे में, कैसे चिंतन करते हैं? चतुर्थ गुण स्थान वाला सम्यक दृष्टि, कि मैं अलग हूँ और शरीर से लेकर के बाकी सारे पदार्थ अलग ही हैं, है ना? एक भी वस्तु मेरी नहीं है। वो अपने 12 भावना में भी है ना, कि जो जहां देह अपनी नहीं, कहाँ ना अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रकट है, पर है परिजन लोग। जहां शरीर ही मेरा नहीं, तो बाकी वस्तुएं मेरी कैसे हो सकती? और जो धन धान्य आदि हैं और दूसरे जो जीव हैं वो तो वैसे ही प्रत्यक्ष अलग दिखाई दे रहे हैं। मैं तो जो मेरे साथ बिल्कुल घुल मिल के रहता है उस शरीर की बात कर रहा हूँ, कि जब वही मेरा नहीं तो बाकी मेरा कौन? ऐसा चिंतन चतुर्थ गुण स्थान में प्रारंभ हो जाता है, और धीरे धीरे वो और दृढ़ मजबूत होता चला जाता है, यहाँ तक कि उसी चिंतन को मेंटेन करने के कारण 13वें गुण स्थान में जीव अरहंत बन जाता है। चिंतन की दिशा तो वही है, खाली उसमें और प्रगाढ़ता आती जाती। तुमने प्रश्न लिखा कि एक जाति है, तो जिस प्रकार केवली सर्वज्ञेयों को प्रत्यक्ष जानते हैं, उसी प्रकार चौथे गुण स्थान वाला भी आत्मा को प्रत्यक्ष जानता होगा। है ना? वो उनके जो दोस्त हैं उन्होंने बोला कि अभी आपने बोला कि चतुर्थ गुण स्थान वाले का जो गुण चिंतन है और 13वें गुण स्थान का जो गुण चिंतन है उसमें कोई भेद नहीं है चिंतन के हिसाब से, खाली क्वालिटी का फर्क है, कंसंट्रेशन का फर्क है। तो बोले अगर अपन इस सिद्धांत को लगाते हैं तो केवली सर्वज्ञेयों को प्रत्यक्ष जानते हैं, तो ये जो चौथे गुण स्थान वाला है ये भी अपनी आत्मा को प्रत्यक्ष जानता होगा। उसका उत्तर उन्होंने दिया, ये हम सबके लिए बहुत फायदेमंद है। भाई जी, प्रत्यक्षता की अपेक्षा एक जाति नहीं है, सम्यक ज्ञान की अपेक्षा एक जाति है। चौथे गुण स्थान वाले को मति श्रुत रूप सम्यक ज्ञान है, और 13वें गुण स्थान वाले को केवल ज्ञान रूप सम्यक ज्ञान। ज्ञान तो मैं उनका भी सम्यक हो गया, जैसे मैं हूँ, आप हैं, हम सबको मति श्रुत ज्ञान है, अभी वो सम्यक नहीं हुआ। जैसे ही वो सम्यक हो गया तो मेरा मति श्रुत वाला सम्यक ज्ञान होगा। और केवल ज्ञानी का जो ज्ञान है वो मति श्रुत से डेवलप हो करके केवल ज्ञान में कन्वर्ट हो चुका होने वाला सम्यक ज्ञान है। दोनों के ही ज्ञान सम्यक है, केवली का संपूर्ण ज्ञान है, मेरा पार्शियल है।
चतुर्थ गुण स्थान वाले। तथा एक देश सर्वदेश का अंतर तो इतना ही है कि मति शुद्ध ज्ञान वाला अमूर्तिक वस्तु को अप्रत्यक्ष और मूर्तिक वस्तु को भी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष किंचित अनुक्रम से जानता है। देखो हमारा मति शुद्ध ज्ञान कम नहीं है, हम मूर्तिक वस्तु को तो जानते ही हैं, चक्षु इंद्रिय से सबको जानते हैं, अपना जो ज्ञान है उससे समझ लेते हैं। और उसके अलावा आत्मा जैसी अमूर्तिक वस्तु को भी मति शुद्ध ज्ञान किंचित जान लेता है। केवल ज्ञानी होने से पहले मति ज्ञान चतुर्थ गुण स्थान से चलता है ना, तो जी। 12वें गुण स्थान तक मति शुद्ध ज्ञान का ही तो सहारा है। तो इसलिए उसके द्वारा मैं रूपी अरूपी सब पदार्थ का चिंतन कर पाता हूँ, कमजोर नहीं हूँ। यह प्रत्यक्ष जानता है, परोक्ष जानता है, और यह प्रत्यक्ष जानता है। केवल ज्ञान में एक फर्क है कि वो सब वस्तुओं को डायरेक्ट एकदम आत्मा को भी प्रत्यक्ष जानता है, और बाकी सब जो पौद्गलिक वस्तु हैं, कर्म परमाणु आदि, उनको तो प्रत्यक्ष जानता ही जानता है, वो तो अवधि ज्ञान भी जान लेता है। तो यह प्रत्यक्ष जानता है इतना ही विशेष है। और सर्व प्रकार एक ही जाति कहें तो जिस प्रकार केवली युगपत प्रत्यक्ष अप्रयोजन रूप ज्ञेय को निर्विकल्प रूप जानते हैं, उसी प्रकार यह भी जाने ऐसा तो है नहीं। इसलिए प्रत्यक्ष परोक्ष का विशेष जानना। देखो एक बहुत बढ़िया बात कही। एक तो कह दिया कि जो मतिश्रुत ज्ञान है वो जो मूर्तिक पदार्थ हैं, जो जिनके आकार प्रकार हैं, उनको भी जानता है, और जिनके आकार प्रकार नहीं है ऐसे आत्मा आदि को भी जान लेता है, लेकिन दोनों को अप्रत्यक्ष रूप से परोक्ष रूप से ही जान पाता है। केवल ज्ञान अपनी आत्मा को तो तन्मय होके जानता ही है उसके अलावा जितने भी अप्रयोजनभूत पदार्थ हैं संसार के, पहाड़ हैं, नदी हैं, ये है, कौन क्या कर रहा है, किसका क्या हो रहा है, उन सबको भी जानता है। कैसे जानता है? व्यवहार से जानता है उनमें उसका प्रयोजन रहता नहीं। वो जो कहने की बात है कि वो सब पर पदार्थों को और स्व को एक साथ जानते हैं, वास्तव में तो स्व को ही जानते हैं, क्योंकि तन्मय होके जानते। और बाकी को सब चीज तो जैसे स्वच्छ दर्पण के सामने रखे जाने वाले समस्त पदार्थ दृष्टि गोचर होते हैं उस दर्पण को, उसी प्रकार केवल ज्ञान रूपी दर्पण में पर पदार्थ संपूर्ण पदार्थ स्वयं ही झलकते हैं। ये आत्मा के ज्ञान की स्वच्छता का कमाल है जबकि हमारे पास हम जब अब दूसरे पदार्थों को जानते हैं तो उनमें रागी द्वेषी हो जाते हैं, ये उसका मकान, ये मेरा मकान, ये कैसा सुंदर, वो कैसा असुंदर। ये हम में और उनमें अंतर है। तो अभी देखो ये रह गया हमारा शाद्वाद अर्थात शुद्ध ज्ञान और केवल ज्ञान, है ना। ये थोड़ा सा बचा है, ये अपन कल पूरा करके फिर मैं आपको पूरे उसका समरी बताऊंगा, क्योंकि चर्चा हमारी इतनी हो जाती है एनालिसिस में कि थोड़ा टाइम लगता है इसको बताने में। नहीं नहीं, आप जब अच्छी तरह विवेचन नहीं होता तो फिर मजा नहीं आता है। एक दिन ज्यादा लग जाए तो कोई बात नहीं है साहब, कौन सी हमको ट्रेन पकड़नी है। बस इसमें आपको शाद्वाद के बारे में, नए जो लोग हैं उनको शाद्वाद के बारे में पता नहीं होगा। वैसे बीच बीच में मैंने कोशिश की है थोड़ा अपना जैन दर्शन बताने के लिए, तो वो भी उनको तो अपन बातों ही बातों में उनको समझा देंगे, तो उनको अलग से कोई ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसके लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। है ना, अगर करते तो बहुत अच्छा है और जल्दी समझ में आएगा। तो समय हो गया, कल अपन बात करेंगे जो बचा हुआ है, फिर अपन उसकी मीमांसा करेंगे, फिर समय सार ग्रंथ प्रारंभ करेंगे। तो सब लोग मेंटली प्रिपेयर होना, महान ग्रंथ हम पढ़ने जा रहे हैं। कुछ घड़ियां घट रही हैं ना, ऐसा महान ग्रंथ नहीं, उसी को पढ़े वो ग्रंथ जिसको कुछ समय पहले तो मुनि भी नहीं पढ़ते थे, कुछ समय बाद श्रावकों को पढ़ने पर बैन लग गया।
और आज की तारीख में वो हम और आप सबको उपलब्ध है, भली भांति छपे हुए, हमारे पढ़ने योग्य फॉर्म में अवेलेबल है। उसकी कितनी टीकाएं आज मौजूद है। अद्भुत है वो ग्रंथ, और बहुत सरल भाषा में, लेकिन मार्मिक है। तो अपन उसको शुरू करेंगे। जो लोग आए अणुशक्ति नगर से, वो भी अपनी निरंतरता बनाए रखें, और बहुत जल्दी उनको शीघ्रता से इससे लाभ होगा। जिनवाणी स्तुति कर। सॉफ्ट कॉपी मिल गई क्या इसकी, समय सार की? हाँ, समाचार की। सॉफ्ट कॉपी। हाँ, सॉफ्ट कॉपी मिली है। वो एक गुजराती से ट्रांसलेशन करके वो वहां से लिखी हुई है, वही मिल हाँ पाई है। गुजराती वाली तो है एक्चुअली, जो मैं आपको बता रहा था। एक जो मैंने वो 36 पेज की भेजी थी, वो वैसे ही है, वो काम किया 36 है। पेज। हाँ 36 मैंने पेज। आपको मेल में किया है, वो 36 पेज की है। कितने पेज की? 36। नहीं, वो 36 की है नहीं, वो तो 500 600 पेजेस की है। हाँ वो गुजराती वाला, इसीलिए मेरे डाउट लगा था। हाँ, वो मैंने कर ली है डाउनलोड, शरण जी ने भेजी थी, तो हाँ नहीं, उसको। वो तो मुझे भी लोकेट हो गई थी, पर आपने जो सैंपल भेजा था उससे मैच नहीं करी थी, इसलिए मैंने हाँ, वो डाउनलोड कर मिली लिया। नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि गाथाएं सब में वही हैं, हाँ टीकाएं भी लगभग वैसी ही हैं। और अपन सब अभी इतने सक्षम हो गए हैं कि अपन उनमें से वही अर्थ निकाल पाएंगे जैसा कि निकालना चाहिए। चलिए, जिनवाणी स्तुति कर। उच्चतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु सी बखानी है। छह द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। ये जिनवाणी भारती तो है जपूदन रैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। क्या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। वाणी माता की जय।